और सहदेव जैसे, सहदेव को भी ब्राह्मणों में गिना गया है। जो पांचों पांडवों का में एक सहदेव है, नकुल और सहदेव। और सभी को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुप्त रूप में आकर भोजन पागे किसी ब्राह्मण के रूप में। भगवान कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया, परंतु शंख ने आवाज नहीं की, शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान क्या कारण हो गया? सभी महापुरुषों ने खाना खा लिया और 3 लोक के मालिक आपने भी खा लिया, और शंख फिर भी नहीं बजा। कृष्ण जी ने बोला, जी युधिष्ठिर कहने लगा, हम पापी ज्यादा हैं भगवान, उस महाभारत में हमने जुल्म कर रखा है, मुझे ही मालूम है। कितनी बहनें किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह कर रही होंगी, और किस प्रकार अपने पति ने रो रो कर, बालक भी रो रहे होंगे, उनके आंसू बिना सूखी होंगे अभी तक, और हम इस राज का आनंद भोग रहे हैं। हमारी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती, हम पापी ज्यादा हैं। कृष्ण बोला, भाई जल ना तोड़े, और ये जितने महापुरुष बैठे हैं ना, ये मंडलेश्वर, इनमें कोई संत आत्मा कोई ना, ये भक्ति अधिकारी नहीं है, इनके पास कमाई नहीं है, ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, एक सिद्धि पाले हैं और दुनिया गेला लाले हैं। और उसके आधार पर हो भाई, अगस्त ऋषि 7 समुद्र पी गया, उसका पाछा लें डाला अगले, फिर पी गया तो पी गया, तुमने के मिलेगा पाछा अंडड़ियाँ। अब कभी विचार नहीं किया इस बात का। अब मैं तो लाडू खाऊं और तुम मेरे का नहीं देखो, अब लाडू खावे देखाएं, तो तुमने के मिलेगा भाई मैं खाऊं, कहते तुम भी खाओ, इसी व्यवस्था करो, तुमने भी लड्डू मिले। या तो वो साधना तुम करो, जंगला में जाकर जो ऋषि करा करते, उनके गुण जब तो हम गावा, हम वो कर नहीं सकते, सूखे डोल उनके पीटा क्यों भाई? हम ऐसी साधना करें जो घर बैठे कर सकते हैं, हम ऐसा रास्ता अपनाएं जो उनसे ज्यादा श्रेष्ठतम। आज मैं आपको कम से कम 5000 प्रमाण दिखा सकता हूं जिनके घर में वो सो कर दिया, और केवल एक नाम आशीर्वाद से भी हो सकता, पर हम आशीर्वाद से नहीं करते, हम इसको राम नाम पर जोड़ते हैं पहले, ताकि आने वाले और सदा के संकट कट जाएं, 84 छूट जाए। ऐसे भी हमारे पास प्रमाण है, केवल हाथ रखने तो वो स्वस्थ हो गए, पर ये हम नहीं करते। इधर मालचा हरसाना गांव है, और यहाँ पर हरसाना की एक बेबी बैठी हुआ पट्टी बंधवारी इनके, इसका खुद भाई एक राज सिंह दिल्ली पुलिस के अंदर है। राज सिंह पुत्र रघुनाथ, गांव मालचा हरसाना, जिला सोनीपत में। और इतना तगड़ा लड़का, नौकती नौजवान, और उसकी इसकी भाभी ने नाम ले रखा, उसकी पत्नी ने, और वो मानने कोई ना। चलो भाई, फिर उसको तकलीफ इसी होगी कि मेंटल हो गया, द्वारा का टक्कर मारे, कदे तेल छिड़कन की सोचा, सुसाइड करना चाहो, कभी ऊपर तक कूदना चाहो तो मकान पर से। सिविल हॉस्पिटल सोनीपत ले गए, वो कहने लगे मेडिकल में ले जाओ, ये तो कति पागल हो दिया, इसका कोई समाधान नहीं है, और कम से कम 3 महीने का ट्रीटमेंट तो वहाँ कंटिन्यूस है, उसके बाद देखना। तो वो जो उसको नाम ले रही है उसकी पत्नी, वह बहन ने बोली देखो मेडिकल में ले गए, वो बोले दाखिल कराओ जल्दी इसको। फिर वो दूसरे और गेल थे इसके भाई, वो कहने लगे बालाजी ले चलेंगे, इसने भूत बढ़ रहे थे, और को वह बोली देखो और तक कितना मैं ले जान नहीं दूँ, तुमने मेडिकल में दाखिल कराना करा दीजिए, अगर कहीं जाना तो मैं अपने गुरुजी के पास ले जाऊँ। उसी दिन पनवासी थी पूर्णिमा, उसको एक 3 व्हीलर करके, ये छोटे वाला, और वो 5-6 दिन बैठकर गेला, वो छोरी वाला बटे हुए भी गेले, या उसकी बहन का जो यहीं नजरगढ़ में रहती है, 5-6 जने, और वो उसकी पत्नी मेरे पास, उसको बाहर बैठा के आए कमरे, कुटिया थी एक छोटी सी, उसमें लड़की को मैंने पहचान लिया, और अंत में जानू नहीं था। कहने लगे माँ वे क्यों कर आई? अजी भगत जी कति पागल हो रहे हैं, पर मरण न हो रहे हो तो मरने वाले,
इसी हालत हो रही। उसने नाम ले रखा ना जी, नाम तो मानता है कोई ना। मैं बोला भी एक पाठ भी करवाइए, अब कति यहाँ नहीं बरता उपमा का, उसको यहाँ लाओ। आप सत्कर मानना और 5-6 जने साथ में, अरे शायद यह भी हो गया, हाँ यह भी साथ में थी, यह बैठी बेबे मेरे पास जब कुटिया में लाए, मैं बोला भाई क्या नाम है तेरा, सिर पे हाथ रख कर, अकराज सिंह कि कहाँ का रहने वाला है, अगजी मालचा हरसाना का। अच्छा भाई तू नाम ले ले तो ठीक हो जाएगा, नाम दे दो जी, एक पाठ भी करवाना, पाठ करवा दो, रख दो जी पाठ कर दूंगा। मैं बोला तू कई उम्र न हो यार पागल है, तो बिल्कुल ठीक है। नो बोले जी यहाँ आकर हो गया, ये तो 3 व्हीलर में 5 जने पकड़ रहे थे, इतना तगड़ा 3 व्हीलर ने भी नो करता होता दूर की दूर, रुक के मारता हुआ था। पड़ोस आस पास वाले देख रहे थे यू के हो रहा है, इसे बुंडा ठाडा छोरा 4-5 आना उठा ले जाओ, इतना तगड़ा है। उसके बाद आज 1.5 साल हो गया, उसने कोई तकलीफ नहीं, बोल सतगुरुदेव हर नाम ले लिया। उसी मालचा के अंदर एक बहन है, उसका नाम तो मैं भूल गया, सतपाल के घर थे, सतपाल के पिताजी यहाँ के नाम से है, सुनता नहीं, बताइए कौर दी के नाम है, सतपाल के पिताजी का सरदारे, या छोरी उड़े गया, सतपाल पुत्र सरदारे। और सतपाल की पत्नी, उस लड़की का नाम है, वो मेरे मन से उतर गया, उसको 34 वर्ष से दमे की बीमारी थी, 40 साल की आयु है उसकी, 40-42 की। नो बोले जी मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने से भी मना कर दिया था कि भाई इस लड़की ने कौन उठेगा, इस पर 10 कदम तक चलना नहीं जाता। लेकिन समाज के डर से फिर शादी कर दी। यो भगवान लड़का था जिसके इसकी शादी हुई, अपना दुख सुख पाकर जैसा तैसे अपना काम करा। इसको इन्होंने नाम लिया, 99 जनवरी में नाम लिया था। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं से, ऑल इंडिया भी फेल हो लिया। तो मैं कहा बोल सतगुरुदेव। ये है ये बहन, और ये इसकी लड़की 7 वर्षीय है। इसको जन्म से दमा था, इस लड़की को 7 वर्ष की लड़की है, इसको जन्म से दमा था। और कहती थी सारे मजाक करा करते, आपने जैसी सांस ली एक और पैदा कर दी। इसकी क्यों कर उम्र पूरी हो गई, अभी तो 7 जन्म से हो गया, आ गया। न बोले जी मैंने तो नाम लिया, नाम से ठीक होगी। और इस लड़की के सिर पे आपका हाथ ही रखवाया था। आज 1.5 साल इस लड़की को हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, कूदती आंदा है। बोल सतगुरुदेव। तो ये पूर्ण परमात्मा हमारे बंदी छोड़ कबीर भगवान, ये उनकी शक्ति काम करे भाई। हम तो उसके उस बंदी छोड़ के कूदते हैं और जगह जगह जाकर उनकी महिमा गा रहे हैं। जिसके समझ में आ गई उसका बेड़ा पार से, और जो इष्टवादी था फंसा रहा तो 84 प्यार से। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान क्या इतने महापुरुष बैठे हुए और इनमें कोई करने वाला संत नहीं है? अकना ये तो मान बड़ा चाव सिद्धियां के ऊपर राजी हो रही। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने एक कुब्जा का कूब ठीक कर दिया, खूब सुना आपने सारा ने। और जिसके आधार पर वो भगवान की संज्ञा में परिपूर्ण ढंगता आ गए। और उसके बाद कुब्जा का कूब ठीक करके और उसके घर पे गए और पत्नी जैसा व्यवहार किया।
ये सुख सागर में लिखा हुआ है। अब मैं आपको यही प्रमाण देता हूँ, कबीर भगवान परमात्माओं के परमात्मा हैं। ये लड़की मोनिका पुत्री श्री मोनिका पुत्री श्री क्या नाम है दरियाव सिंह, ये उनके मकान में रहते थे, किराएदार भगत जी हमारे सेवक। इन्होंने जाकर इनको बताया कि तुम कित भूल रहे सो, या क्रोथे के अंदर ये संकट तो मुफ्त में दूर हो रहे हैं। इस लड़की को मोनिका पुत्री श्री दरियाव सिंह लाइट के रहने वाले और सूबेदार रिटायर है मिलिट्री से। ये लड़की 10वीं में पढ़ रही है, अब शायद +1 में होगी हो। बैठ जाओ। इसको ये जो 7-8 वर्ष की थी उसमें इसकी कमर में जैसे हाथ से सानी काट ये कुटी करते हैं ना, हाथ से घुमा कर काटा करते, गंडासा बोलना जिसमें, उसकी बच्ची थी, खेल रही थी, वो ऐसे स्पीड से चल रहा था और इसके कमर में लग गया। बताओ, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। इतने में भागती भागती गिर गई ऊपर, गऊ ने दोनों पैर टेक दिए। इसको क्या हो गया, हड्डी बच्ची थी, हड्डी फ्रैक्चर हो गए और यूं की नो गलत जुड़ गई टेढ़ी, और वो होती होती ऐसे बन गई कमर में, इतना ऊंचा हो गया, ये इतना ऊंचा नो पीछे था। और वो हड्डी बढ़ के नस होती है बीच में, बहुत बारीक नसें होती हैं, वो नसें इतनी नाजुक होती हैं, अगर उनका ऑपरेशन कर दे वो एक भी कट जा, पैरालिसिस हो जाता, अधरंग बन जाता। और पीड़ा उस लड़की को इतनी ऐसा है, गर्दन सूजी रहे और कमर ऐसे टेढ़ी नो झुकी हुई, न्यारा कूप दिखा इतना ऊंचा। उन्होंने अब देख लो, अब वो 16 साल की होगी, 7-8 वर्ष उन्होंने कैसे उस लड़की को रोका। सभी डॉक्टरों से दिखा कि इसका इलाज ऑपरेशन है। ऑपरेशन में 99% अधरंग के चांसेस हैं, 99%, 1% हम कह सकते हैं बचा तो बचा, नहीं बच सकती। मतलब ये था 100 की 100 अब पैरालिसिस। अब इन्होंने हरपाल भगत जी है, ये वहाँ सेवा में रहते थे, उनके कमरे पर रहने लगे, किराए पर रहते थे। जब उस लड़की का दुख इन्हें देखा, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहाँ ले चलो। वो कहने लगे हमने सारे दिखा लिए, सारी पूजा पाठ कर ली, मातार मसानी। डॉक्टरों को तो हमने एक डॉक्टर ने बोला 50,000 रुपये लगेंगे, ऑपरेशन होगा, इसका कोई समाधान नहीं है, और लिख के देना पड़ेगा पैरालिसिस 99% सारी उम्मीद, लेकिन दर्द बच जाएगा इसका, क्योंकि रो बहुत रही थी लड़की, और कुब जाकर तो दर्द तक कोई ना था, कुब देकर दर्द नहीं हुआ करता, वो तो जो क्या हुआ होता है उसको पीड़ा नहीं होती, और इसको पीड़ा भी और कुब भी दोनों दुख रही। तो उसकी इस मोनिका की माँ ने नाम ले लिया। हम नाम से क्यों जोड़ते हैं, फिर काल से छूट जाओगे आप, परमात्मा की शरण में आ जाओगे, कबीर साहब की, और आगे आने वाले आपकी कमाई बन जाएगी। एक महीना पूर्व उसकी माँ ने नाम ले दिया। पिछले वर्ष सितंबर इन्हीं दिनों में मेरे ख्याल में 14 से 18 5 दिन का समागम था, और उससे 2-3 दिन पहले पूर्णिमा थी। उस पूर्णिमा पर उस लड़की को भी नाम दिला दिया जिसको वो तकलीफ थी। मैंने नाम की सलाह देता हूँ सभी को, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। नाम सब दुखों का दूर करने की दवाई होती है, और मोक्ष भी नाम से ही मिलेगा, मुक्ति भी नाम से ही होती है, अगर पूरे संत पूरे परमात्मा का नाम मिल जाओ। तो उन्होंने नाम ले लिया, और भीड़ सी ज़्यादा थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर हम सत्संग कर रहे थे, 2-3 दिन के बाद
वो लड़की रो रही, उसकी माँ रो रही, उसकी नानी रो है, एक उसकी बहन उससे बड़ी 2 साल पूर्व बड़ी, वो भी रो रही। मैं बोला अभी क्या बात हो गया आपको, की बात से सच्ची बताओ क्या तकलीफ है। ऐसे एक धर्मशाला, वहाँ धर्मशाला में सत्संग करे रोहतक, रैया वाली धर्मशाला, काठमंडी रोहतक। अब भी वहीं किया था हमने 3 से 9, 3 तारीख से 9 तारीख तक, सितंबर में ही, साल भर के बाद। उन्होंने बताया कि ये लड़की है जी, और इसको इतना दर्द हो रहा है, हम भी रोते हैं रात में बैठ कर, लड़की भी घूम घूम कर समय काटती है। गोलियां देते हैं, आध घंटे रिलीफ मिलता है, फिर पीड़ा शुरू हो जाती है। और आज डॉक्टरों ने कह दिया इसके बाद इससे स्ट्रॉन्ग दवाई हम देंगे भी नहीं। और ये भी निष्क्रिय होली, अब दर्द इसका रुक नहीं रहा, अब ये गोलियां काम नहीं करेंगी इस पर। अब बताओ कि सारा उन माता पिता ने ऑपरेशन काम कराएं तो अधरंग मारे, अधरंग मारी हुई लड़की ने कौन उठे। पाड़ से भारा दुख से विचार करे तो इंसान, पर हम ढीठ हो लिए, हम इतना अपने तो हो जाता लागे, दूसरे के नहीं लागती। अब उस परिवार ने कोई सथा नहीं दिखा था। मैं बोला बे फिर क्या बताऊं, अब जी कुछ कृपा करो, मैं अभी नाम दिवाओ लड़की को। वो बोले जी नाम अभी ले लिया। कब लिया? 3रा दिन, 4था दिन पहले करौथा गाँव आश्रम में हम लेकर आए हैं। तो मैं बोला बेटी नाम को जपती है? ना जी, रोती रोती कहे क्यों? मेरे से जपा नहीं जाता, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरा बोलूं तो भी दर्द हो रहा है, मैं कैसे देखूं। उसकी नानी थी ने बोली इसके कड़ पर थप्पड़ मारो जी क्योंकि ठीक हो जाए। माता लठ मार दूँ जाएगी, कड़ पर थप्पड़ मारो, थप्पड़ा तो ठीक हो रहा है। ये तुमने किसने बताई? मैं तो वैसे स्वाभाविक, माँ बेटी घबराओ मत ना, बंदी छोड़ के शरण मांगी ठीक हो जाएगी। जो सारे सिर पे कभी उस कमर पे के, ऐसे स्वाभाविक साथ अपने प्यारे बच्चे को कहा करा करें। और एक पाठ करवाना जो भगवान बंदी छोड़ सुन लेता था। पाठ तो हम केवल पुण्य बढ़वान खातिर करते हैं, और पाठ इसमें कोई सहयोग नहीं देता। पाठ आपके पुण्य बढ़ेंगे पाठ के करवाने से। अगले दिन वह लड़की फिर आई, उस दिन वो पैंट कमीज पहन रही थी, अगले दिन वह सूट पहन रही थी, सलवार और कपड़ा जैसे जम्फर होते। मैं सत्संग करा, उस लड़की ने 3 बार आकर मेरे माथा टेका। मेरे पहचान में नहीं आई क्योंकि वो उस दिन दूसरी ड्रेस में थी। एक बालक एक दिन में की पहचान में हुई था। मैंने सोचा हो सकता है इस बच्चे ने मेरा प्रवचन अच्छे लगे हों और इसलिए शायद नाम लेने की रुचि बन जा, ना मेरा बंदी छोड़ किसके बाग जाग दे। और कब बात समझ में आ जाए, सत्संग के उपरांत में बैठा बराबर में आके चारपाई पे, वो पूरी की पूरी मंडली फेर आई। जब मैंने देखा मैं कहा हो ना या वही लड़की हो, और इतनी खुश हुआ लड़की कति। तो मैं कहने लगा ये वो काल वाली लड़की है क्या? जी वो ही है। अब क्या बोला जी कति ठीक होगी, यहाँ से बाहर निकली थी, इसका कोई पीड़ा नहीं। बोल सतगुरुदेव। फिर पाठ कराया उसके पिताजी ने खुले दिल से। अब दूसरा पाठ अब फिर उन्होंने करवाया है 3-4 दिनों से उनको बोला का ऐसा। उसके बाद वह लड़की कति स्वस्थ है, कोई दवाई नहीं, कोई बूटी नहीं। बोल बंदी छोड़ कबीर साहब। ऐसी एक लड़की पूना के अंदर है, पर कितने गुण गाऊं गिनती है कोई ना इस परमात्मा में। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो हमारा उद्देश्य भी नहीं, ये तो अपने आप मालिक सहारा दे देता है ताकि ये काल से छूट के और इस पर पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाए। अब युधिष्ठिर कह रहा है कि भगवान ये बैठे इसे मंडलेश्वर वशिष्ठ मुनि जैसी तोब 9 नाथ 84 सिद्ध, इनमें कोई करने वाला संत नहीं, अपना उस परमात्मा का उपासक नहीं है ये, और इनके बस का कोई ना। ये तो अपनी ये सिद्धियां दिखा कर लोगों ने सुखदेव आकाश मोड़ कर आकर्षित कर जाता, और मुक्ति तक का अंत नहीं। नो बोला जी उसके हृदय में यह बात समाई नहीं कि भगवान ये कैसे कह रहे हैं, इसे महापुरुष बैठे और ये इनमें कोई कमाई नहीं। ने बोला ये सारे कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे। भगवान कृष्ण बोला ये 84 में जाएंगे जितने मंडलेश्वर तना दिखाई दे रहे हैं युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर क्यों कर मानना भाई इन बात में? भगवान आज परमात्मा कौन सा स्टेशन पकड़ रहे हैं भाई? पीछे मंडलेश्वरों अन्यों का ये पशु बनेंगे। जब देखा ना कि इसका गेटवे में बात या कल्याण गई नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि दी युधिष्ठिर को,
और फिर ने बोला देख, फिर उनकी तरफ ऐसे कर दिया। अब वो जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सद, कोई तो सांप बना बैठा न्यू, और कोई मुर्गा बन रहा, कोई बकरासना के ऊपर। अब देख पुत्र, ये हालत है इनके अंत में। कुछ दिन स्वर्ग जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे, और फिर इस दुनिया में चले जाएंगे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक, इन 33 करोड़ देवताओं के ऊपर भी काल की तलब है। एक बार स्वर्ग, फिर नरक, फिर 84 में पूरा चक्कर। ये दृष्टि जब माथे हाथ लाकर बैठ गया, महाराज जी उल्टी ले लो अपनी लीला में। अब इनसे ऊपर और कौन महापुरुष है कि महापुरुष का